नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम पार्ट 17 की बात कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 1 से 16 तक डिप्रेशन के ऊपर वीडियो बनाए हुए हैं। तो आज जो बात करेंगे वो है कैसे डिप्रेशन से बाहर निकलें। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोगों का ये विचार होता है कि डिप्रेशन है तो उससे बाहर कैसे आएँ, किस तरह से उसकी मदद करें। यदि आपके किसी भी जान पहचान में या परिवार में या फैमिली में, रिश्तेदार में, यार दोस्तों में, तो उस व्यक्ति को डिप्रेशन से निकालने के लिए आप क्या सहायता कर सकती हैं। तो इसी बारे में आज का ये हमारा टॉपिक है। तो चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। दोस्तों, एक बात आप समझ लीजिए कि यदि किसी को भी अगर डिप्रेशन हो गया है तो ये उसकी गलती नहीं है, क्योंकि डिप्रेशन एक अपने आप हो जाने वाली दिक्कत है और एक मानसिक परेशानी है, मानसिक डिसऑर्डर है। तो इसलिए ये अपने मन में ख्याल में बिठा लें कि डिप्रेशन आपकी गलती नहीं है। दोस्तों, डिप्रेशन एक मेडिकल कंडीशन है। जैसे डायबिटीज है, बीपी होता है, ये कमजोरी नहीं है, ना ही पर्सनैलिटी की कमी है। सबसे पहले कदम है गिल्ट को छोड़ना। आप खराब नहीं, बस थके हुए हैं, यानी कि आप टायर्ड हैं, आप थके हुए हैं। इसलिए अपने आप को दोष मत दें, ये आपकी गलती नहीं है, ये एक मेडिकल कंडीशन है। क्योंकि जिस तरह से बाकी मेडिकल कंडीशन होती है, जैसे डायबिटीज है, किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है, किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को कोई और अन्य बीमारियां हो जाती है, तो इस तरह से ये भी एक बीमारी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे छोटे छोटे गोल रखिए। आप अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े गोल मत रखिए, क्योंकि बड़े बड़े गोल रखने से अगर फेलियर आता है तो और ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। तो इसलिए छोटे छोटे गोल रखिए। डिप्रेशन में दिमाग बड़ा काम सोचकर भी थक जाता है दोस्तों। इसलिए छोटे गोल सेट करें, जैसे कि 10 मिनट वॉक कर लें, 5-7 मिनट रूम क्लीन कर लें, 2 मिनट मेडिटेशन कर लें, है ना। जो छोटी छोटी जीतें, जो छोटी छोटी सक्सेस है, जो हमें मिलेगी सफलता, छोटी छोटी सफलता, तो उससे दिमाग को दोबारा एनर्जी मिलती है। दोस्तों, फिर मैं आपको कहना चाहूंगा कि बॉडी को मूव करिए। मूव करने का मतलब है कि मोशन क्रिएट इमोशन। तो मूव करने का अभिप्राय ये है कि साइंस कहता है कि फिजिकल एक्टिविटी से मूड हार्मोन यानी कि सीरोटोनिन बढ़ता है, ये इंक्रीज होता है। तो डेली 15 या 20 मिनट वॉक भी डिप्रेशन में बड़ा फर्क ला सकती है दोस्तों, बड़ा इंप्रूवमेंट ला सकती है। रोज जो जोर जोर से योगा नहीं, बस हल्की स्ट्रेचिंग, डीप ब्रीदिंग, सूर्य नमस्कार, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको साइंस भी स्वीकार करती है, और इसके द्वारा हम अपने डिप्रेशन में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। फिर दोस्तों, अपने दिल की बात किसी से शेयर करें। क्योंकि डिप्रेशन में होता क्या है कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, यानी कि वो अपने परिवार से बात कर रहा था उससे बंद कर देता है, अपने दोस्तों से कर रहा था बातें उससे भी बंद कर देता है, किसी चीज़ में इंटरेस्ट है वो भी ख़त्म हो जाता है, ना टीवी देखता है, ना कोई मूवी देखता है या मैगजीन पढ़ता है या अखबार पढ़ता है। तो जो पहले वो उसको इंटरेस्ट था, वो सभी चीज़ों में इंटरेस्ट खत्म हो गया, तो वो अपने आप को अकेलापन महसूस करता है, अकेला रहता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने दिल की बात शेयर करें, चाहे वो अपना परिवार का दोस्त हो या माता पिता, बहन भाई, या कोई भी दोस्त हो या रिश्तेदार हो जो आपको समझ सके, जो आपकी भावना को कदर कर सके। तो इसलिए अपने में गुमसुम ना रहें और किसी न किसी से बात जरूर करें। फिर दोस्तों, डिप्रेशन से बाहर आने के लिए हम स्लीप और अपना रूटीन सुधार सकते हैं। कैसे सुधारें वो? जैसे कि डिप्रेशन का 70% असर जो है वो रूटीन पर होता है। सोने का और उठने का एक ही वक्त रखिए। सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल बंद कर दें,
दिन में रात की नींद पूरी करें, रूटीन ठीक होता है, मूड ऑटोमेटिकली ठीक होने लगता है दोस्तों। तो इस तरह से आप अपना रूटीन सुधारेंगे, अपने समय पे सोएंगे, समय पे जागेंगे, समय पे खाना खाएंगे, तो इस तरह से आप अपने आप को इम्प्रूवमेंट में ला सकते हैं। डिप्रेशन से बाहर आने के लिए दोस्तों, फिर अगला जो कदम आप ले सकते हैं वो है नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना। जी हाँ दोस्तों। दोस्तों डिप्रेशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर है और वो है नेगेटिव थिंकिंग, यानी कि नकारात्मक विचार। हमेशा मन सोचेगा मैं ये काम नहीं कर सकता, तुमने ऐसा क्यों किया, मेरा भविष्य खराब हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं किसी काम का नहीं हूँ। तो डिप्रेशन में दिमाग कहता है मैं बेकार हूँ, कुछ नहीं हो सकता, ये थॉट्स फैक्ट नहीं है, सिर्फ फीलिंग है। उन्हें लिख कर पूछिए क्या ये सच है, क्या इसके अपोजिट कोई प्रूफ है। स्लोली आप माइंड को दोबारा ट्रेन कर सकते हैं। तो जब भी माइंड के अंदर नेगेटिव विचार आए तो तुरंत कहिए नहीं, ऐसा नहीं है, ये मैं काम कर सकता हूँ। माइंड तो कहेगा डिप्रेशन में कि ये तू नहीं कर सकता, ये तेरे बस की बात नहीं है, लेकिन अपने आप को कहना नहीं, मैं ये काम कर सकता हूँ और मैं इसको करके ही रहूंगा। दोस्तों फिर डिप्रेशन अगर इस हद तक बढ़ जाए कि बहुत ज़्यादा सफ़र करने लगे ज़िंदगी, परिवार भी सफ़र करने लगे, मित्रों को भी परेशानी हो, खुद को भी बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगे, तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिले। और इसका सबसे उपयुक्त डॉक्टर है साइकेट्रिस्ट। तो आप साइकेट्रिस्ट अर्थात मनोचिकित्सक से मिलें ताकि वो आपकी सहायता कर सके। और खास तौर पे ये जो सिम्टम है 2 या 3 हफ्ते से लगातार चल रहे हों और कम नहीं हो रहे हों, बल्कि बढ़ी रहे हों, जैसे कि नींद बिल्कुल नहीं आ रही है या बहुत ज़्यादा आ रही है, भूख भी नहीं लग रही है या फिर ज़रूरत से ज़्यादा लग रही है, रोना आ रहा है, गिल्ट फीलिंग आ रही है, होपलेसनेस आ रही है, लो एनर्जी महसूस हो रही है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट महसूस हो रहा है, होपलेसनेस फीलिंग आ रही है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं डिप्रेशन को बहुत ज़्यादा इसके अंदर ये फीचर हैं डिप्रेशन के और डिप्रेशन की तरफ इशारा करती है। तो आप क्या करें कि एक साइकेट्रिस्ट से मिलें जो आपके नज़दीक हो, आपके शहर में हो, और उसको सारी की सारी बातें बताएं ताकि वो आपकी ट्रीटमेंट शुरू कर सके। और इसमें ट्रीटमेंट में दवाई है और कुछ साइकोथेरेपी है दोस्तों, तो दोनों ही मिलकर इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों डिप्रेशन से बाहर आने के लिए एक और तरीका है कि हर रोज एक पॉजिटिविटी रिचुअल बनाएं, यानी कि कोई ऐसी बात करें जो पॉजिटिव हो, जैसे कि किसी ने आपकी सहायता की या परमात्मा ने सहायता की, तो आप डेली 2 या 3 मिनट ग्रेटिट्यूड लिखिए। आज का एक अच्छा मोमेंट, किसी एक चीज के लिए शुक्रिया। ये छोटा सा रिचुअल दिमाग को नेगेटिव से बाहर खींचता है दोस्तों, इसलिए हमेशा थैंकफुल रहें और ग्रेटिट्यूड शो करें। दोस्तों डिप्रेशन एक रात में नहीं आता और एक रात में जाता भी नहीं है। तो दोस्तों इसलिए हमेशा धीरे धीरे संयम से काम लें और संयम से लाइफस्टाइल चेंज करें और संयम से अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएं। और बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाए तो साइकेट्रिस्ट की हेल्प लें। तो दोस्तों आज मेरा इतना ही प्रयास था, साधारण भाषा में था कि मैं आपको समझा सकूं और आप किस तरह से एक डिप्रेशन वाले पेशेंट की मदद कर सकें। तो अगर मेरा ये प्रयास ठीक लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।